बदर की फतह के बाद मक्का के सरदारों के दिल में बदले की आग थी। इस बार वो अबू सुफियान की क़यादत में पूरी तैयारी के साथ मदीना की तरफ 3000 का लश्कर लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी कि मदीना में रहकर डिफेंस करे, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत चाहती थी बाहर जाकर मुकाबला करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फैसला कुर्बान किया और मेजोरिटी की राय मानी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िरा पहन चुके तो कुछ साथियों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहे तो हम मदीना में ही रहकर जंग करते हैं। तो आपने कहा नबी के लिए मुनासिब नहीं कि वो ज़िरा पहनने के बाद उतार दे जब तक अल्लाह फैसला न फरमा दे। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से तकरीबन 6 किलोमीटर बाहर उहुद के पहाड़ के पास पहुंचे। आते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 साथी थे, लेकिन रास्ते में 300 लोग साथ छोड़ गए और सिर्फ 700 मुसलमान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए वो जगह चुनी कि सामने दुश्मनों का लश्कर था, पीछे पहाड़ था और एक सीधे हाथ पर पहाड़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ पर 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया और सख्ती से हुक्म दिया कि हम जीते या हारे, तुम अपनी जगह न छोड़ना। मार्च साल 625 में जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने भरपूर हमला किया। मक्का का लश्कर भागने लगा। फतह मुसलमानों के करीब थी, लेकिन इसी लम्हे कुछ तीर अंदाजों ने समझा कि जंग खत्म हो चुकी है और अपनी जगह छोड़कर दुश्मनों के छोड़े हुए सामान की तरफ आए। ये वो लम्हा था जिसका इंतजार खालिद बिन वलीद कर रहे थे, जो इस वक्त काफिरों के साथ थे। वो अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से हमलावर हुए तो मुसलमान दरमियान में फंस गए। अफरा तफरी फैल गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। ये खबर फैल गई कि मोहम्मद शहीद हो गए। ये खबर मुसलमानों के हौसले तोड़ने लगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे और आपने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये आवाज अंधेरे में रोशनी बन गई। सब आपकी तरफ भागे और पहाड़ पर चढ़ गए। मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। 70 सहाबा शहीद हुए, जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और लश्कर के जनरल हजरत हमजा भी शामिल थे। उहद में जख्म तो मुसलमानों को लगे, मगर खौफ दुश्मन के दिलों में उतरा और वो 2 साल बाद दोबारा लौटे।